हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। इसमें हम ये रीड करेंगे कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स का पता कैसे लगा सकते हैं। आपने क्लास 9th के अंदर जो सेकंड चैप्टर था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसके अंदर एक कन्वर्सेशन पढ़ी थी कि एक टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें कन्वर्सेशन होती है कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, डेमोक्रेसी के अंदर कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। तो हमने वहाँ पे पता लगाया था कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपने अल्टरनेटिव से। ठीक है, क्यों बेटर है ये? क्योंकि ये इक्वालिटी प्रमोट करता है, डिग्निटी प्रमोट करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग की मेथड को रिजॉल्व करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। ठीक है, रूम देता है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। क्या ये सभी एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं? जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट नज़र आता है कि सारे सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी सेटिस्फाई नहीं है डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस में। एक डायलेमा है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल में, लेकिन ये प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा गुड नहीं है। इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हमें आउटकम्स पता होने चाहिए डेमोक्रेसी के। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न? क्या हमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी मोरल रीज़न के बेस पे अपना लेनी चाहिए, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? क्या वहाँ पे प्रूडेंशियल रीज़न भी है? हमने मोरल रीज़न और प्रूडेंशियल रीज़न के बारे में पढ़ा था कि मोरल रीज़न सिर्फ हम एथिक देख के पता लगाते हैं, लेकिन प्रूडेंशियल रीज़न हम टोटली गेन और लॉस पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम प्रूडेंशियल रीजन्स बोलते हैं। ठीक है, ओवर 100 सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कि 100 से ज़्यादा देशों के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो किया जाता है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड इलेक्शन, हैव पार्टीज, गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो इलेक्शन भी हेल्ड करवाते हैं, उनकी पार्टीज भी हैं, और वो सिटीजन्स को वोट भी गारंटी करते हैं। While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievement and their culture. हालांकि ये सारे कॉमन फीचर्स है डेमोक्रेसी के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर, लेकिन हर एक कंट्री के जो डेमोक्रेटिक पावर्स है या फिर जो डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर, वो अलग अलग हैं, अलग अलग सिचुएशन में। वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी सोशल जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स पे डिपेंड करता है, और उनके कल्चर पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी डिफरेंट। कि हर एक कंट्री के अंदर ये चीज़ें अलग अलग वे में डिफरेंट है। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी? लेकिन हमें ये सोचने पे एक चीज़ मजबूर कर देती है कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा कुछ है जो हम कॉमन होगा सभी कंट्रीज़ में, जो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख के पता लगा सकते हैं कि क्योंकि वो डेमोक्रेसी है उसमें ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए? ऐसा कुछ है डेमोक्रेसी के अंदर? आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुश अस इनटू टेकिंग पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। कि हमारा जो इंटरेस्ट है डेमोक्रेसी के अंदर वो हमें मजबूर कर देता है कि हम डेमोक्रेसी को सभी चीज़ों में एड्रेस करें, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होती है, या फिर हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए पॉलिटिकली, और वो हमारे साथ अगर नहीं होता है, तो हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। और हम ये सोचने लग जाते हैं कि सच में हम डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं या नहीं। The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. और पहला जो आउटकम होगा जो हम सोच सकते हैं वो सिर्फ ये है कि डेमोक्रेसी एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म है गवर्नमेंट की। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को क्रिएट कर सकता है, कंडीशंस को बना सकता है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। ये खुद अचीव नहीं कर सकता। हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ बना सकते हैं, है ना, प्रोग्राम्स ला सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से नहीं हुआ। ठीक है, द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। कि सिटीजन को ही ये इन कंडीशंस का एडवांटेज लेना होगा और गोल्स को अचीव करने होंगे। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वर
we can reasonably accept from democracy, examine the record of democracy. हम जो हर एक डेमोक्रेसी से चाहते हैं, हर एक डेमोक्रेसी से चाहते हैं, वो चीज़ें हैं इसमें. सेकेंड टॉपिक है हमारा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर एक डेमोक्रेसी हर अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाती है. इन अ डेमोक्रेसी वी आर कंसर्न्ड with ensuring that people will have the right to choose their rulers, people will have control over the rulers. कि हर एक डेमोक्रेसी में हम क्या चाहते हैं कि लोग अपने रूलर्स को चूज़ करें और लोगों का जो हो कंट्रोल हो रूलर्स पे. whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affect them all. जब भी ज़रूरत हो तो सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट ले सके अगर वो उस डिसीजंस के लिए इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो. Therefore, the most basic outcome should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the need and expectations to the citizens. इसीलिए हम हर डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी की वो अकाउंटेबल हो अपने सिटीजन्स के लिए और रिस्पॉन्सिबल हो उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस के लिए. अकाउंटेबल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जब हम अपने रूलर को चुनते हैं और वो रूलर हमें हर एक चीज़ का आंसर देने के लिए रेडी होते हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी काम किया है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है. ठीक है, तो वो अकाउंटेबल होने चाहिए रूलर्स, तो उसको हम बोल देते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट. और रिस्पॉन्सिव होने चाहिए वो उनकी नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को लेके. ठीक है, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन. इज democratic government efficient? Is it effective? Some people think that democracy produce less effective government. कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है. इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज, वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियंस. हाँ, ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक अगर रूलर्स की बात करें तो उनके ऊपर कोई बोदर नहीं होता रूल्स के लिए असेंबलीज के लिए. कोई उनको मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, पब्लिक ओपिनियन नहीं चाहिए होता है अपने डिसीजंस को लेने के लिए, है ना. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसीलिए वो इजीली डिसीजन ले भी सकते हैं क्विकली और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई बोर्डन नहीं है पब्लिक का, उनके ऊपर कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस उनके ऊपर नहीं है, तो वो अपने आइडियाज़ को रूल्स के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं और लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अगर वो कभी भी चाहे तो. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पे ये पूरी की पूरी बेस्ड है. इसीलिए जो रूलर्स होते हैं उनको पहले लोगों का ध्यान रखना होता है कि अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, अगर हम कोई भी लॉ बना रहे हैं तो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. और फिर उस लॉ को वो पास करने के लिए उनको बहुत सारी डिस्कशंस डिबेट करनी होती है. असेंबली के अंदर वो बिल पास करवाना होता है तो उसके अंदर टाइम भी लग जाता है और वो धीरे धीरे लॉ पास होता है. इसीलिए लोग धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, तो ये लेस एफिशिएंट इसी वजह से हो जाती है. सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस दस दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट. इसी वजह से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है. लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट. इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट में take decision very fast but it may not take decision that are accepted not expected the people and may therefore face problem. अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक के रूलर्स की बात करें तो उनको कोई भी लोगों का ख्याल नहीं होता है, कोई भी लोगों के बारे में उनको सोचना नहीं होता है, ना उनको असेंबली में बिल वगैरह पास करवाना होता है, ना उनको डिबेट और डिस्कशंस करनी होती है. तो उनके लिए क्या है, वो एक ईजी चीज़ है कि वो कभी भी अपना नया लॉ पास कर सकते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है उस लॉ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो एकदम से अगर चेंजेस आएंगे तो वो अपने खुद को एकदम से ही वो कन्वर्ट करेंगे तो वो उन पर ज़्यादा असर करेगा. तो वो जनता के लिए ईजी नहीं होगा उसको उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए. लेकिन अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वो टाइम ले लेता है डिसीजंस को बनाने में, प्रोसीजर इतने फॉलो करने होते हैं इसीलिए उसको टाइम लगता है. इतने में जनता को पता लग जाता है कि डिसीज़न नया बनने वाला है, नया लॉ बनने वाला है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली और वो उसको मान भी लेते हैं, है ना. तो ज़्यादा बेटर कौन सा है? डेमोक्रेटिक डिसीजंस ज़्यादा बेटर है.
Now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. कि democracy का पूरा norms और procedures पे based है. So citizen who want to know if decision was taken through the correct procedure can find these out. She has right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. Transparency क्या होता है? जब अगर कोई भी citizens को ये पता लगाना हो कि कोई भी decision अगर government ले रही है तो वो उसका correct procedure follow कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है, उस लॉ को कैसे नया बनाया जाएगा, कैसे उसमें चेंजेस किए जाएंगे, तो वो उसके पास राइट है कि वो ये चीज़ चेक कर सकता है. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंसी. दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक, और ये सब नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होता है. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect the democracy to produce that follow the procedures and accountable to the people. इसीलिए एक आउटकम ये भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो प्रोसीजर्स को फॉलो करती है और लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है. वी कैन ऑल्सो expect that democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for the citizens to take part in decision making whenever they think fit. कि democratic government एक ऐसा mechanism भी develop करती है जिससे citizens के पास power हो कि वो government को check कर सकते हैं, वो जो government होगी वो citizens के लिए accountable होगी और citizens को decision making के अंदर भी part ले सकते हैं citizens अगर वो चाहें तो. If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practice and institution. Regular, free and fair election. Regular, free और fair election होते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर. ओपन पब्लिक डिबेट होती हैं, मेजर पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं. ठीक है, लेजिस्लेशन भी होता है. सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास अधिकार भी होता है सब कुछ जानने का और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में भी जानने का. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी सो अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस, कि ये सारे के सारे परफॉर्मेंसेज है ना ये डेमोक्रेसी पे ही बेस्ड होते हैं, डेमोक्रेसी के आइडियाज़ ही होते हैं ये सारे. डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस. बहुत सारी डेमोक्रेसी सक्सेस हुई है इस चीज़ में कि वो रेगुलर और फ्री इलेक्शंस करवा रही है. इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट भी वहाँ पे हो रही है. बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजंस टू पब्लिक डिबेट. बहुत सारी डेमोक्रेसीज इस मामले में कम भी है कि वो फेयर चांस नहीं दे रही है लोगों को, या फिर वो इलेक्शन सही से नहीं करवा रही है. ठीक है, वहाँ पे अच्छे से पब्लिक डिबेट नहीं हो रही है, डिस्कशंस नहीं हो रही है. तो बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ के अंदर कमियां भी हैं और बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ जो है वो अच्छी भी हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द सिटीजन्स. ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी अदर नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दिस रिस्पेक्ट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक खुद का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो शेयर करे इन्फॉर्मेशन को, लेकिन बाकी सब नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से ये ज़्यादा बेटर है. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. हम ये भी सोच सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अटेंटिव होनी चाहिए नीड्स और डिमांड्स के ऊपर पब्लिक की, और लार्जली फ्री ऑफ करप्शन होनी चाहिए. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट. और इन दो काउंट पे डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है. Democracies often frustrate the needs of people and often ignore the demand of majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. इन दोनों में डेमोक्रेसी फ्री नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी लीडर्स आते हैं वादे करते हैं बहुत सारे, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो फिर उन वादों को ठुकरा देते हैं, उनको भूल जाते हैं. ठीक है, ऐसा होता है जनरली. और अगर हम करप्शन की बात करें तो हमें नई की नई कहानियाँ डेली सुनने को मिलती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस इविल से फ्री नहीं है. एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट एंड मोर सेंसिटिव टू द पीपल. और उसी समय में हम ये भी नहीं बोल सकते कि नॉन डेमोक्रेसीज जो है वो करप्ट नहीं होती हैं या फिर सेंसिटिव होती हैं लोगों के लिए. तो ऐसा नहीं है, नॉन डेमोक्रेसीज भी ऐसी ही होती हैं. करप्शन वहाँ पे भी होता है और सेंसिटिव नहीं होते हैं वो भी लोगों के लिए, कि वो भी सिर्फ खुद का ही देखते हैं. देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव. एक रिस्पेक्ट है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है उसके अल्टरनेटिव से, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ये.
लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। हमेशा ही ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिव होगी या फिर क्लीन होगी, लेकिन ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। लोग कभी भी इसके बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स को देख सकते हैं, जो रूलर्स होंगे उनको चूज़ कर सकते हैं, रूलर्स इनके लिए अकाउंटेबल होंगे। इसीलिए दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए लोग इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रिजाइम एज वेल एज द कंट्री विद डेमोक्रेटिक रिजाइम विदाउट डेमोक्रेटिक रिजाइम। ऐसी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक हैं वो भी इसके लिए सपोर्ट करती है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक है वो भी इसके लिए सपोर्ट करती हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग ऐसा चाहते हैं कि वो उनके द्वारा जो इलेक्ट किए गए हैं ऐसे रूलर्स को अपना रूलर्स माने। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ सूटेबल फॉर देयर कंट्री। और वह ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी उनके लिए ज़्यादा बेटर होगी उनकी कंट्री के लिए। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन स्पोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी अपना एक स्पोर्ट जनरेट कर रही है, वो भी उसके लिए एक आउटकम ही है। खुद के लिए वो इतना ज़्यादा सपोर्ट बना रही है, हर एक कंट्री से उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो वो भी एक आउटकम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।